हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपका आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखते हैं दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी आने वाले टाइम में या कल के दिन में कैसे प्लान कर सकते हैं। क्या मार्केट के अंदर यहाँ से बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू मार्केट कर पाएगी या फिर से कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वॉलेटिलिटी रहेगी, तो कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए उससे पहले बता दूं, आज मार्केट ने सारा दिन अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड करा है। इन द सेंस देखिए, एक होता है एक्सटर्नल, जब मार्केट एक रेंज से बाहर आ जाती है, बट आज मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रही है। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर इसने थोड़ा ब्रेक करा है, बट ठीक है, ये मैटर नहीं करता। जब तक ये स्ट्रक्चर अपना मेंटेन है तब तक हमारे लिए ये मार्केट की वॉलेटाइल जोन रहेगी। बट स्टिल आज हमने ट्रेड करा और अच्छे खासे प्रॉफिट्स करे। आपको बताता हूँ मैंने क्या ट्रेड करा। इससे पहले कि मैंने क्या ट्रेड करा, हमने कल क्या डिस्कस करा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सिंपली मैं अगर बताऊँ, आज मार्केट ने किया क्या, खोलने के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर अपसाइड लेवल पे क्लोज करा। ऐसे ही मार्केट ने मूव करा है आज। मतलब कि यहाँ पे आपको बुलिश प्राइस एक्शन बनने के बाद आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। ये हमारी कल की वीडियो है, 22 घंटे पहले डाली हुई। इसको देखो, यहाँ पे 10 लाइक देखो, कम से कम देखो 10 लाइक तो करा करो आप लोग। आपके लिए डेली वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो 10 लाइक तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। 10 लाइक कर दे करो अब वीडियो खोलते। और यहाँ पे क्लियर कर देखो, बोला था ना बुलिश प्राइस एक्शन बना, थोड़ा वेट करा तो ये ब्रेकआउट होगी, ऊपर ही क्लोज करेगा। तो आई थिंक इससे सिंपल एनालिसिस आपको कहाँ मिलेगा, 15 मिनट में भी देख लो। अगर सिंपल एनालिसिस की बात करोगे तो यहाँ पे क्लियर कट वेट करके हायर लेवल पे ही क्लोज किया, तो मतलब ठीक है। वॉलेटिलिटी थी, सीधा मूव नहीं मिला, मैं मानता हूँ आज मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से, बट ठीक है, पैसा बना सुबह, बहुत अच्छा पैसा बना, क्योंकि सुबह खोलते ही एक अच्छी सेलिंग प्रेशर आ गया। मैंने भी यहाँ पे आई थिंक 32 के आसपास की पुट बाय करी थी। ठीक है, थोड़ा मैं ओटीएम में आउट ऑफ द मनी गया था, क्योंकि आज प्रीमियम्स के अंदर अच्छा, क्योंकि सुबह के टाइम पे अच्छा मोमेंटम रहता है। और मैंने आई थिंक 49 के आसपास इसको एग्जिट कर दिया, बट उसने 60 आई थिंक 3 के आसपास खाई बनाया। ठीक है, बट ओके, देखो कोई बड़ी बात नहीं है कितने पे आप कितने का बेच रहे हो, बट आप पैसा कमा रहे हो। कि मेरा यहाँ पे बड़ा टारगेट नहीं था, मैंने पहले कॉल की तरफ ही सोच रहा था यहाँ पे, बट क्योंकि पहली कैंडल यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेड बनने स्टार्ट हो रही थी, तो मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो जब यहाँ पे कॉल की तरफ नहीं मोमेंटम दिखा तो मैंने पुट में एंट्री करा और प्रॉफिट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ कहीं पे थोड़ा मैंने ट्रेड नहीं करा, बट यहाँ कहीं पे जब मेरे को दिखा प्राइस एक्शन बुलिश हो रही है, मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया कहीं ना कहीं, तो यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड करा और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिल गया। तो ठीक है, मार्केट का पार्ट है। देखो वॉलेटाइल होना मार्केट में एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जब हमेशा में मार्केट में सीधे मूव मिले, जैसे यहाँ पे इस दिन सीधा मूव कर गया या यहाँ पे सीधा अप साइड डाउन साइड मूव मिल रहे हैं, ऐसा हर दिन नहीं होता कि आपको सीधे मूव मिले। हाँ मिलते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड सेट चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, माइंड सेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको देखते ही दिख जाए कि हाँ यहाँ पे मेरे को एंट्री, मतलब इतना ज़्यादा आपने मार्केट में प्रैक्टिस कर लिया है, इतना ज़्यादा आपने अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया है, इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, प्राइस की समझ में आने लग गया है कि आप बहुत इजीली उसको अपने हिसाब से मूव कर पाओ। बाकी देखो मार्केट में बहुत सारे लोगों के अंदर एक मिथ होती है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स को लेके, कि ऑप्शन सेलर हमेशा लॉस ही करता है, हमेशा हमेशा लोगों के माइंड में ये बात रहती है, और ऑप्शन सेलर के सोचते हैं वो हमेशा कमाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन सेलिंग देखो हम भी सिखाते हैं, मैं भी कराता हूँ, मैं भी खुद भी करता हूँ, बट मैं खुद बहुत कम करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, जब मेरे को अच्छा दिखता है कि हाँ बाइंग में मोमेंटम नहीं हैपन हो रहा है तब सेलिंग कर देता हूँ, बट ज़्यादातर टाइम मैं भी ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, क्योंकि ठीक है कम क्वांटिटी में कर दो, बट एक पॉइंट रहता है। अगर आप जब देखो कैपिटल की बात आती है, जैसे ऑप्शन सेलिंग की बात करो, ऑप्शन सेलिंग में अपने पास एक बड़ी कैपिटल चाहिए अच्छे पैसे के लिए। लाइक निम 1 लाख पकड़ के चलो, 1-2 लाख होगा तो ही अच्छा, थोड़ा मैं मतलब मंथ में कुछ प्रॉफिट निकाल पाऊंगा ना अच्छा। और वही ऑप्शन बाइंग की बात करा जाए तो ऑप्शन बाइंग में अगर मेरे पास 5-10 हज़ार रुपये भी हैं, मैं इससे पैसे बना सकता हूँ। लेकिन इशू क्या आता है यहाँ पे सबसे बड़ा, कि मेरे पास जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल चाहिए। मतलब सबसे बड़ी बात आपकी स्किल की है। अगर आपके पास हाई लेवल स्किल नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपके पास हाई लेवल स्किल है, आप मार्केट को समझ सकते हो, तभी पैसा बनेगा। तो रियल में आप भी देखो स्किल सीख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, रियल में आप भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट फाइटर बताता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। उससे पहले देखो यहाँ पे ये मेरा नंबर दिया हुआ है 6999 का, मेरा यहाँ पे मेंटरशिप का प्रोग्राम है।
जिसके अंदर जो भी मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मेरा लॉजिक क्या रहता है मार्केट में, मैं कैसे प्लान करता हूँ, सारी चीज़ों को आपको A to Z पूरी नॉलेज देता हूँ। मतलब लाइव ग्रुप में लाइव ट्रेड जो मैं खुद करता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, प्लस इसके अलावा जो चीज़ें मेरे को दिखती हैं, जो एंट्री में आपको सिखाता हूँ, लाइव मार्केट सब कुछ सिखाता हूँ। और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस दोनों हम लगाते हैं। तो आप लोग किसका वेट कर रहे हो, जाओ जाके सीखो, ग्रुप को ज्वाइन करो, फॉलो करो। अभी हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, सकता है ये हमारा नंबर है तो आप कांटेक्ट कर देना। व्हाट्सएप पे देखो मैसेज करना, कॉल वगैरह मत करना, क्योंकि देखो बहुत सारे कॉल्स कई बार आ जाते हैं तो इतने कॉल उठाने पॉसिबल नहीं हो पाते। सो दैट्स वाई आप लोग जो है व्हाट्सएप के और मैसेज कर देना और ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वापस हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मार्केट में भी कल के क्या प्लान करें। देखो यहाँ पे डॉलर का साइन मैं हर दिन बनाता हूँ, क्योंकि इस एरिया के आसपास मार्केट मूव करती है कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसे ही नहीं बनाता। तो अभी यहाँ पे मेरे लिए क्या है, देखो मेरे लिए यहाँ पे मार्केट काफ़ी तक वोलेटाइल भी हैं, ठीक भी हैं। तो यहाँ से एक पहली हाई पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखो मैं हमेशा आपको 2 3 4 पॉसिबिलिटी बताता हूँ, क्योंकि देखो अब मैं देखो ग्लोबल सेंटीमेंट देखो तो गैप अप के चांसेस है, बट अगर गलती से कोई न्यूज़ आ गई, गैप डाउन खुल गई या फ्लैट खुल गई तो क्या करोगे। तो इसलिए कम से कम भी 3 या 4 सिनेरियो आपके पास होने चाहिए, मतलब आपका प्लान होना चाहिए प्रॉपरली। जैसे अब अगर मान लो गैप अप खुल जाए तो मेरा प्लान होना चाहिए, ठीक है मैं गैप अप खुली है, अगर मेरा प्लान बायस है बुलिश साइड के, व्यू मेरा बुलिश साइड का है, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बेरिश ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे मेरे को वेट करनी है, अगर होल्ड करेगा तो बाय साइड ही ट्रेड लूँगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर बाय में ऐसा रेट हो गया तो दोबारा मैं सेल की ट्रेड ले लूँ, गिर जाएगी, ऐसा बहुत कम रेयर चांसेस में होता है। और अगर होगा भी तो मेरे पास उसके लिए प्लान होगा, लेकिन जब तक ये कोई स्पेसिफिक एरिया ब्रेक नहीं करती तब तक मेरे लिए मार्केट्स बुलिश रहते हैं, ठीक है। तो चलो अभी वापस मैं बताता हूँ आपको कैसे मैंने प्लान करा। पहली पॉसिबिलिटी है फ्लैट एक गैप खोल के अगर यहाँ पे थोड़ा वेट करता है, हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ से अपसाइड मूव करने की, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, यहाँ से अगर फर्स्ट कैंडल एक अच्छा प्राइस एक्शन कैंडल बनती है और होवर करता है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है मार्केट के अंदर। तो यहाँ से कंटिन्यूशन में चला जाए, फर्दर यहाँ कहीं पे हायर लेवल पे ही क्लोज करते हैं, ये है पहली पॉसिबिलिटी। जिसके हिसाब से अगर मार्केट अगर ऐसा सेम बिहेवियर करता है तो ये पैसा बहुत अच्छा देके जाएगा कल के दिन में। और दूसरी, खुलते ही नीचे आ गया और यहाँ पे मतलब मान लो फ्लैट गैप अप खुल के नीचे अगर आ जाता है तो उस केस में देखो ये फिर सेलिंग के लिए आराम से चला जाएगा ऐसा करके। तो फिर मैं यहाँ पे सेल के बारे में सोचूंगा। गलती से गैप डाउन खुल गया, ऊपर आ गया, थोड़ा ऊपर आने के बाद अगर यहाँ कहीं पे थोड़ा वेट करता है देन में देखो स्टिल मेरे लिए सेलिंग रहेगी मार्केट में। मैं सेल करना पसंद ही करूँगा, बाई करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए मार्केट सेलिंग की तरफ में है, क्योंकि मार्केट अपने आपको होवर नहीं कर पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये बस निफ्टी के लिए प्लान है मेरा, ठीक है। हाँ, वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, उस केस में मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी मूव करने पर नीचे की तरफ पुल कर दे और यही कहीं पे क्लोज कर दे। तो बाकी बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी देखने में ही दिख रही है काफ़ी हद तक वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा बहुत नहीं। तो इसके अंदर क्या है, यही एक रेसिस्टेंस है। देखो अभी देखोगे तो यही एरिया मेजरली रेसिस्टेंस है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे वेट करके बाइंग के प्लान रहना चाहिए, ठीक है। अच्छे लेवल पे दिख रही है मार्केट, बट पॉइंट वही है, अगर नहीं जाती ऊपर आकर नीचे आ जाती है, नीचे कोई खास सपोर्ट नहीं है तो फिर नीचे ही ब्रेक डाउन कर देगी। तो गैप डाउन खुल गई, उसके इसमें नीचे अगर आके ऊपर अगर जाती है, ओवर करती है तो बड़ा बाइंग मोमेंटम आ सकता है, बट नहीं कर पाती तो फिर देखो यहाँ पे वेट करने के बाद ये सेलिंग दिखा देगी या वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगी। बाकी वीडियो के देखो लाइव ग्रुप के लिए, लाइव लर्निंग के लिए ज्वाइन करना चैनल को, और यहाँ पे नंबर दिया है इस पर किसी समय कांटेक्ट कर सकते हो।